नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरें को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को किस झहक से देखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बिहार में साथ रहना चाहते हैं 16,000 शिक्षक। दंपति सरकार से लगाई तबादले की गुहार। बिहार में 5 लाख शिक्षकों में से 1 लाख शिक्षक अपने वर्तमान स्कूल से ट्रांसफर कराना चाहते हैं। इनमें से 1 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो अपने घर के नजदीक के स्कूलों में जाना चाहते हैं। इसकी वजह उनके बुजुर्ग, माता पिता या छोटा बच्चा है। हालांकि गंभीर बीमारियों से ग्रसित शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस कोटे के तहत 760 शिक्षकों ने आवेदन किया है। बता दें कि पति पत्नी एक साथ स्कूल या पंचायत में पढ़ाएं। इस आधार पर 16,356 आवेदन आए हैं, जबकि गंभीर बीमारी के मामले में 2,579 दिव्यांग और अन्य कारणों से 5,575 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए विभाग को आवेदन दिया है। दोस्तों, रात के पारे में हुई बढ़ोतरी दिन में अच्छी धूप से राहत जाने। मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। जिले में अब सुबह सुबह कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। बीते कुछ दिनों से सुबह की शुरुआत कनकनी वाली ठंड से हो रही है। हालांकि राहत की बात यह रहती है कि दिन में अच्छी धूप निकल आती है, जिससे लोगों को राहत महसूस होती है। सुबह शाम लोग इस कंपकपाती ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दोस्तों, सरकारी स्कूल में घट गए 6 लाख से अधिक बच्चे। केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या पिछले साल की तुलना में कमी आई है। वर्ष 2022 से 23 की तुलना में 2023 से 24 में बच्चों के नामांकन की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पहली से 5वीं कक्षा तक एक साल में 6 लाख बच्चे घट गए हैं। यह खुलासा शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री पोषण योजना के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की लेटेस्ट रिपोर्ट में किया गया है। दोस्तों, सहरसा में पैक्स अध्यक्ष के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग, आधा दर्जन खाली खोखा और मैगजीन बरामद। सहरसा के सोनबरसा राज के कोपा पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के घर पर चढ़कर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस हमले में पैक्स अध्यक्ष बाल बाल बच गए। वहीं बदमाशों ने पैक्स अध्यक्ष के घर में तोड़फोड़ भी की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की गई। इस दौरान करीब आधा दर्जन खाली खोखा और मैगजीन घटना स्थल से बरामद होने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हमला का आरोप पूर्व पैक्स अध्यक्ष व प्रबंधक पर लगा है। दोस्तों, मिथिला के 3rd AC में सीटों पर कब्जा। यात्रियों के साथ गाली गलौज। मिथिला एक्सप्रेस में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। सोमवार को ट्रेन के 3rd AC B8 कोच में बगैर टिकट के कुछ यात्रियों ने सीटों पर कब्जा कर लिया। कोच में मुजफ्फरपुर के साथ समस्तीपुर के कई यात्री सफर कर रहे थे। बरौनी के बाद सीटों पर कब्जा को लेकर विवाद शुरू हुआ। पहले से कंफर्म सीट वाले यात्री अभिरूप भट्टाचार्य सके अजहरुद्दीन सहित कई यात्रियों ने रेल मदद अव के साथ अधिकारियों से शिकायत की। बिहार के 5 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी। इस शहर में तापमान ने तोड़ा रिकॉर्ड। राजधानी समेत प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय नहीं होने के कारण कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार हवा का रुख बदलने के कारण तापमान अपने सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर बना हुआ है। अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। दोस्तों, बिहार के स्कूलों की हो रही गुप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर एस सिद्धार्थ कर रहे वीडियो कॉल। बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिक्षा विभाग की स्पेशल टीम ने 38 जिलों के स्कूल की गुप्त रूप से जांच कर ACS एस सिद्धार्थ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सौंपी गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया है कि निरीक्षण के दौरान बिहार के करीब 60% स्कूलों की स्थिति पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं मिली। बिहार में लाएंगे माई बहन मान योजना। महिलाओं को हर महीने देंगे 2,500 रुपए। तेजस्वी यादव ने चल दिया बड़ा सियासी दांव। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करोड़ों माताएं और बहनों के लिए माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही 1 महीने में हम इस योजना की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी हर माता बहन से कहेंगे कि अपना आशीर्वाद हमें दे। दोस्तों, बिहार में बिजली के मीटर क्यों बन गए? मुसीबत गलत बिलिंग से भी लोग परेशान। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को सबसे अधिक परेशानी मीटर से हो रही है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ ही पुराने मीटर से उपभोक्ता परेशान है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को बिजली की गलत बिलिंग से भी परेशानी हो रही है। राज्य में पंचायत स्तर पर लगाए गए विशेष कैंपों से यह खुलासा हुआ है। हालांकि बिजली कंपनी ने कैंप में आई शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया। दोस्तों, बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों से छिनेगा सुपर फास्ट का दर्जा। रेलवे के टाइम टेबल में भी होगा बदलाव। बिहार से गुजरने वाली ट्रेनों के सुपर फास्ट दर्जा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पूर्व मध्य रेलवे की आधा दर्जन से अधिक ट्रेनों से सुपर फास्ट का दर्जा छीना जा सकता है। ऐसा करने के पीछे इन ट्रेनों की स्पीड और ठहराव बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन ट्रेनों की गति कम हो गई है और स्टॉपेज बढ़ गया है। इससे इनके दर्जा पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों,
नीतीश सरकार ने बिहार के युवाओं को दे दी एक और खुशखबरी, 40 लाख रोजगार देने का ऐलान। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कई प्रयास कर रही है। राज्य में 40 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना है। इसके लिए सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कई कार्यक्रम चला रही है, जिसका प्रभाव गाँवों में देखा जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में 822 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। दोस्तों, सरकार ने शुरू की फ्री हैंडपंप योजना भरे फॉर्म। केंद्र सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं गरीबों नागरिकों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनके लिए चलती रहती है। फ्री हैंडपंप योजना भी इसी योजना में शामिल हुई एक योजना है। फ्री हैंडपंप योजना का उद्देश्य गरीब नागरिकों को पीने के पानी की व्यवस्था के लिए उनके घरों में हैंडपंप करवाने के लिए सामान या पैसे उपलब्ध कराना है, ताकि गरीब नागरिक अपने घर पर फ्री में हैंडपंप करवा सकें।